नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल जिसका नाम है रोचक फैक्ट्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट ऑन माय चैनल। हाँ तो दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में जानने वाले हैं उस देश के बारे में जानने के बाद शायद आप वहाँ पे पैदा होने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। एशिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में बसे इस देश के जापान, चाइना और साउथ कोरिया पड़ोसी देश हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस देश की बात कर रही हूँ। कोरिया प्रायद्वीप के उत्तर में बसे होने के कारण इसे नॉर्थ कोरिया कहते हैं। तो आज हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में। उससे पहले हम कुछ कोरिया के बारे में जान लेते हैं। कोरिया में 1905 में जापान ने आक्रमण कर दिया था। उसके बाद 1910 से लेकर 1945 तक वहाँ जापान की हुकूमत चली। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान उसमें हार गया तो कोरिया को भी आज़ादी मिल गई। अब यहाँ कोरिया का जो साउथ वाला पार्ट था वहाँ पे अमेरिका का हाथ था। तो सोवियत संघ की वजह से ही नॉर्थ कोरिया ने भी अपना चुनाव कराने लगा। वहाँ पे सुप्रीम पीपल असेंबली का चुनाव हुआ और डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ कोरिया बन गया। अब क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर चलने लगी और कोरिया विभाजित हो गया दो भागों में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। 1960 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी शुरू हो गई थी कोरिया में। 1980 आते आते वहाँ के पहले लीडर बन गए थे किम जोंग इल। उसके बाद सक्सेशन में किम टू संग और किम जोंग इल बने और इन सब के जाने के बाद 2011 में किम जोंग उन बने, जो फिलहाल में वहाँ के डिक्टेटर हैं। जी सही सुना आपने, डेमोक्रेटिक कंट्री के डिक्टेटर। नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट स्टेट है। कम्युनिस्ट स्टेट का मतलब होता है वन पार्टी स्टेट, जिसको लीड करते हैं डिक्टेटर जिनका नाम है किम जोंग उन। यहाँ की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी 35% है और इंडस्ट्रियल सर्विसेज 65% है। यहाँ के लोग बुद्धिस्ट धर्म, हिंदू धर्म और कन्फ्यूशियस धर्म को पालन करते हैं। कन्फ्यूशियस धर्म भी पूरा नैतिकता पे बेस्ड है। यहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है, इसलिए सरकार का पूरा कंट्रोल रहता है। सरकार तय करती है कि लोगों पे कौन से नियम लागू होंगे और वो कैसे काम करेंगे। यहाँ पे सिंगल पार्टी है जिसका नाम है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। वैसे तो इस कंट्री का नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं लगता। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 2,50,00,000 है, जहाँ के 70% लोग तो सिटीज़ में रहते हैं और 30% लोग गांव में रहते हैं। यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी होने के बाद भी पूरी डिक्टेटरशिप चलती है। यहाँ के डेमोक्रेटिक रूल सुन के आपको पता चल जाएगा ये कितनी अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री है। सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ के एक सिस्टम के बारे में जिसका नाम है सोंगबन सिस्टम। सोंगबन सिस्टम में लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कोर्स। कोर में 28% लोग आते हैं जिन्होंने कभी आज़ादी के लिए काम किया था, तो उनको सबसे अच्छी जगह पे, सबसे अच्छी सिटी जो वहाँ की है, योंगयांग में रखा जाता है। दूसरे तरह के लोग होते हैं वेवरिंग, जो सीधे साधे होते हैं, उनको जॉब से मतलब है, वो जॉब करते हैं, जॉब से वापस आते हैं, इसी में उनकी ज़िंदगी है। और तीसरे तरीके के लोग होते हैं हॉस्टाइल लोग, जो किसी धर्म को ज़्यादा मानते हैं या कोई गलत काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए अलग तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जो सरकार कहती है वही उनको करना होता है। अगर वहाँ से कोई भी भागने की कोशिश करता है तो बॉर्डर पे इतने सारे सोल्जर्स होते हैं, इतनी फेंसिंग होती है जिसमें करंट आता है, वहाँ से आप भाग ही नहीं सकते हैं। अगर भागते टाइम आप पकड़े गए तो आपको वहीं शूट कर दिया जाएगा, या तो आपको पकड़ के लाया जाएगा और सबके बीच में आपको शूट कर दिया जाएगा। कहने को तो ये देश डेमोक्रेटिक है, लेकिन कुछ नियमों के बारे में जानकर आपका डेमोक्रेसी से विश्वास ही उठ जाएगा। जैसे कि सबसे पहला नियम, नो इंटरनेट नो वाईफाई। जी सही सुना आपने।
आज के समय में जब हम इंटरनेट के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, वहाँ पे इंटरनेट चलाना अलाउड ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप किसी आधिकारिक पोस्ट पर भी हैं तो नेट यूज़ करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा नियम, आप एक सिटी से दूसरी सिटी में ऐसे ही ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आप फिर भी इन नियमों को भंग करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी।